हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। जैसे आज परमेश्वर के भवन में हम आए हैं और परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, जैसे 71 के 8 वर्स में लिखा है, मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे, और मैं तेरे निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊँगा। यस, हाँ परमेश्वर, सच में परमेश्वर दाऊद आपकी आस में लगा रहता था और वो आपकी स्तुति प्रशंसा करता था। आज हम भी आप ही के ऊपर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आप पर आस लगाते हैं परमेश्वर, और आपकी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है पिता परमेश्वर, तू राजा है परमेश्वर, तू इस दुनिया पे राज करने वाला परमेश्वर है। वो भी सिर्फ इसलिए परमेश्वर क्योंकि तू प्रभु होते हुए भी मनुष्य बना, एक दास बना, और हम सबको वो जीवन दिया जो अनंत काल का है, वो प्यार दिया जो गहरा है। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा आत्मा और सच्चाई से एक मन के साथ करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, हो कोई खुदा किया शून्य अपने आप को, बड़ा मनुष्य समा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, हो गए खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समा, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। आसमानों में स्थित तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैला तेरा शासन, कदमों में सारा जहां।
परमेश्वर प्रभु जी, तू इसके योग्य है परमेश्वर, और हम तेरी प्रशंसा और महिमा करते हैं परमेश्वर। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, आदि और अनंत काल से तू विराजमान है परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा हो आपके नाम की प्रभु, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम तेरे भवन में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आइए जैसे हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, आइए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम के ललकारों को गाएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। हाँ, हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पवित्र भवन में स्तुति करें और ललकारें। उसके पवित्र भवन में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको शान, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको शान, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पवित्र भवन में स्तुति करें और ललकारें।
हाँ परमेश्वर, तू हमारा भरोसा है परमेश्वर, तू हमारा सहारा है प्रभु यीशु मसीह। हर मुश्किल समय में पिता परमेश्वर, तू हमारी ढाल बनकर रक्षा करता है परमेश्वर, और अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तू हमेशा वफादार रहता है और अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करता है। और ये ऐसे महान परमेश्वर जो हमारी देख रेख करता है, जो हमारे लिए नित्य जागता है, आइए उस महान परमेश्वर की नाम की महिमा करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर कि तू ही हमारा भरोसा है, हमारे मुश्किल घड़ियों से छुड़ाने वाला तू ही प्रभु है। आइए उसकी आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं हाथ उठाकर
धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जय जयकार निरंतर और नित्य होती रहे प्रभु। धन्यवाद स्तुति हमारे साथ रहने के लिए प्रभु, हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के साथ सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा I है hope so you are glad. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित हैं। We were learning about certain secrets of the Holy और हम Communion. प्रभु भोज के कुछ रहस्य के बारे में सीख रहे हैं We had complete part 1 and part 2. और हमने भाग 1 और 2 पूरा किया Today we है are going to complete the part 3. और आज हम तीसरे भाग को पूरा करने वाले हैं। We said that the Passover was basically hosted by the और disciples. हमने देखा कि जो फसह है वो विशेष कर चेले लोगों के द्वारा तैयारी किया जाता था It was prepared in the upper room. और ये ऊपरी कमरे में इसकी तैयारी की जाती थी। Jesus comes there and he breaks the bread. और यीशु वहां पर आकर रोटी को तोड़ता है। Why did Jesus broke the bread? और क्यों यीशु ने रोटी तोड़ा? I was telling you in the last 2 parts that after eating something gets downloaded in our life. 2 हफ्ते पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि खाने के बाद में कुछ तो हमारे जीवन में बातें उतारती है। Jesus is giving the principle of spiritual download by breaking the bread. और यीशु एक उदाहरण दे रहा था कि रोटी तोड़ने के द्वारा आत्मिक चीजें हमारे जीवन में आती है। He was telling that one who has ability to download in your life is the one who serves you the food. और वो बताना चाहता था कि वो व्यक्ति जो आपकी सेवा करता है, आपको भोजन को देता है, वो व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो आपके जीवन में कुछ बातों को उतारे। He is not the one who is eating, but he is the one who is serving the food. और ये वह नहीं है जो खाता है लेकिन भोजन को देता है, परोसता है। That is why when Satan spoke to Eve and when Eve ate that fruit, the eyes of the Eve was not opened unless and until Adam ate it. और इसीलिए जब सर्प ने आदम और हवा से बातें किया और जब तक आदम ने उस फल को नहीं खाया तब तक वो बातें हैं, उनकी जो आंखें हैं वो नहीं खुली। Jesus wanted to bless the और disciples. यीशु चोलो लोगों को आशीर्वादित करना चाहता Jesus था wanted something to enter into disciples' lives. और यीशु चाहता था कि कुछ तो चेले लोगों के जीवन में उतारे। That is the reason Jesus sat at the table and he broke the bread. और उसी कारण यीशु जो है मेज पर बैठकर रोटी को तोड़ा। He said, I am the one who distributing the bread to you. और उसने कहा कि मैं ही हूं जो आपको इस रोटी को देता हूं। We last time when we saw about Daniel chapter 1 verse 5 to 8, we spoke how Daniel was served from the king's table. और हमने देखा कि डैनियल के एक अध्याय 5 से 8 वचनों तक किस रीति से डैनियल जो है वो राजा के मेज से सेवा करता था। And Daniel refused to partake from the king's और table. दानियल ने नकारा उस राजा के मेज से भागीदार होने के लिए। What was the reason for Daniel refusing to eat from the king's table? He said, I will not defile myself eating from king's table. क्या कारण था कि दानियल ने राजा के मेज से नहीं खाया, बल्कि उसने कहा कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता। How did Daniel came to know eating from king's table will defile him? और किस रीति से दानियल जान पाया कि राजा के मेज से खाने से वो अशुद्ध हो जाएगा। Bible says because of his decision the favor of God came upon his और life. बाइबल कहती कि उसके निर्णय की वजह से परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया। Why did king wanted Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego to eat from the king's और table? क्यों राजा चाहता थी कि जो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो है वो राजा के मेज से खाए? Because he wanted Babylonian to enter into Daniel's, Meshach and Abednego's life. और क्योंकि वो चाहता था कि जो बेबीलोन है वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में उतारे। The God of Babylon should enter into Daniel's और जो life. बेबीलोन का परमेश्वर है वो दानियल के जीवन में आ सके। Daniel clearly said, I don't mind if you change my name from Daniel to Belshazzar, but I will not eat from king's table. और दानियल ने राजा से कहा कि आप मेरे नाम को बदल सकते हैं लेकिन मैं राजा के मेज से नहीं खाऊंगा। After that we came to one story in the New Testament
about Zacchaeus' life. और उसके बाद में हमने नए नियम में एक कहानी को देखा जो जक्कई के जीवन से, Zacchaeus, a tax collector, in whose house Jesus came. और जो चुंगी वाला था जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह आया। Bible says he was eagerly wanted to meet Jesus और Christ. बाइबल कहती कि वो यीशु को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, He was very, very short. Crowd was more. That's why he climbed on the tree. और वो बहुत ही नाठा था और भीड़ में से देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया। When he climbed on the tree, the eyes of Jesus went upon him. और जब वो पेड़ पर चढ़ा तो यीशु की आंखें उस पर लगी, And Jesus said, today I am going to come to your और house. फिर यीशु ने उससे कहा कि आज मैं तेरे घर में आने वाला हूँ, Today I am going to come to your और house. आज मैं तेरे घर में आने वाला I am हूँ, going to have dine with you. और मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। Let me tell you, Jesus never preached anything in Zacchaeus' और house. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जक्कई के घर में यीशु ने कोई प्रचार नहीं But किया, Jesus sat as the master of the table in Zacchaeus' house. And when Jesus started feeding Zacchaeus, something went inside into Zacchaeus' life. लेकिन जक्कई के घर पे जो स्वामी का टेबल था वहां पे यीशु बैठकर यीशु ने सेवा की और उसके जीवन में कुछ तो उतरने लगा जक्कई की, Jesus served the food to और Zacchaeus. यीशु ने भोजन को परोसा जक्कई के I want लिए। to tell you, who prepares the food is not और important. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाना कौन बनाता है, पकाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, But the fellow who serves the food is very, very लेकिन जो important. व्यक्ति खाने को परोसता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus sitting there and serving the और food. यीशु वहां पे बैठकर भोजन को परोस रहा था। You know what Zacchaeus said? Zacchaeus said, from today, whoever I have cheated, I will give them 4 times return back for whatever I have cheated for them. और जक्कई ने वहां पे कहा कि जिनको मैंने धोखा दिया है उनको 4 गुना मैं वापस लौटाऊंगा। Now, what came into Zacchaeus' life that he caused convinced to give 4 times back? अभी ऐसा क्या हुआ जक्कई के जीवन में कि उसने 4 गुना वापस देने का निर्णय लिया? Jesus had not preached anything to और Zacchaeus. यीशु ने कुछ प्रचार भी नहीं किया था जक्कई को, But Bible says salvation came into Zacchaeus' house. लेकिन बाइबल कहती कि जो उद्धार है वो जक्कई के घर में आया। How this was possible without preaching? और ये कैसे संभव हुआ बिना प्रचार के? I want to tell you, the master had put inside Zacchaeus what was in master's और life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्वामी ने उसके जीवन में जो था उन सारी बातों को जक्कई के जीवन में उतारा। So I want to share to you something that it is the master who serves, and it is the master, the one who serves, put the spirit inside those who receive. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वामी ही होता है जो भोजन को परोसता है और उस भोजन की सेवा करता है और उसके जीवनों को बातों को उतारता है। That is why King Nebuchadnezzar wanted to feed Daniel from king's table. और इसलिए जो राजा है वो दानियल को अपने मेज से वो भोजन करवाना चाहता That था। is why Pharaoh fed the Israelites when they came into Egypt in Goshen from his table. और इसलिए जो इजिप्शियन लोग, जो मिस्री लोग जो है, इजराइल के लोग जब गोशन में आए तो राजा ने उनके मेज से उनको खिलाया। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता There हूँ, is secret in whose plate you are eating. और ये एक भेद है कि किसके टेबल से किसके प्लेट से आप खाते हैं। There is a secret to know that who is feeding you. और ये एक भेद है कि आपको कौन खिलाता है या परोसता है। I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Daniel's countenance totally changed after he defiled and ate only vegetables. और जब दानियल ने सिर्फ सब्जियां घास खाया तो उसका जो जीवन है वो उसका चेहरा है वो पूरी रीति से प्रज्वलित हुआ। Let me tell you, when Samuel fed Saul the dinner, let me tell you, Saul was able to find his donkey by his own. और जब सैमुअल ने साउल को भोजन परोसा तो वो जो है अपने गधे को अपने आप से उसने पाया। Let me tell you something, after Samuel feeding Saul, the spirit which was there upon Samuel came into और मैं Saul. आपको बताना चाहता हूँ कि सैमुअल ने साउल को भोजन परोसने के बाद उसके अंदर जो आत्मा थी वो साउल के अंदर आ गई। Let's turn our Bible to Luke chapter 22 verse 25 to 28 आइए हम now. अपने बाइबल को निकालेंगे लूका 22वां अध्याय 20 से 27 वचन तक। Disciples were not knowing, but now Jesus is explaining something to the और disciples. चेले लोग नहीं जानते थे लेकिन अभी कुछ बात है जो यीशु उनको विवरण करता है। Luke chapter 22 verse 25
25. और लूका 22 अध्याय उसका 20 वचन से But 25 verse और 25. 25 वचन 25, we are talking about verse और 25. हम 25 आयत की बात कर रहे And हैं। Jesus said unto them, और उसने उनसे कहा, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. और अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। Yes, what do you mean? What Jesus is explaining? और यीशु क्या कहना चाहता था, क्या बता रहा है What Jesus is explaining? और क्या यीशु विवरण दे रहा है? Jesus is explaining that if there is a Gentile king, if he wants to exercise his authority over the people, what he does, he feeds them. और वो बताना चाहता है कि अगर अन्य जाति का राजा है उन पर प्रभुता करना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है, तो उनको भोजन को परोसता है। Come on, let's go to the verse, next verse, verse 26. और आइए अगले आयत को देखेंगे 26 वचन को। See what Jesus is saying now. और देखिए यीशु यहाँ पे क्या कहता है। But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. और परंतु तुम में ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। Yes, the one who wants to be greatest should serve. और जो बड़ा बनना चाहता है उसको सेवा करना है। One who wants to rule needs to serve. और जो प्रधान बनना चाहता है वो सेवा करना चाहिए। That is the reason Jesus was serving the disciple by breaking the और bread. इसलिए यीशु चेले लोगों की सेवा कर रहा था, भोजन परोस रहा था और रोटी के तोड़नों के Let's दौरान। turn our Bible to verse 27 now. और आइए 27 वचन को देखेंगे। For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. और क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। Yes, the one who serves becomes the और greatest. जो सेवा करता है वो बड़ा बनता है, Not is the one who sits at the और table. वो नहीं जो टेबल पे बैठा होता है। What the world teaches that one who sits at the table is the greatest, but Jesus teaches one who serves is the और greatest. संसार क्या हमें सिखाता है कि जो भोजन पर बैठा हुआ होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यीशु हमें सिखाता है कि जो सेवा करता है वो बड़ा होता है। Verse 28. और 28 वचन Verse 28. और 28 वचन Verse 28 is very, very important. Please listen to verse और 28. ये बहुत ही आयत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे सुने। Yes. Are we ready with verse 28? क्या हम तैयार हैं 28 वचन को सुनने के लिए? Yes. Let's read verse 28. और It's आइए- coming on the screen. और आइए 28 वचन को देखेंगे, ये स्क्रीन पर आ रहा है। Okay. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं। तुम वह जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, तुम वही हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। Yes. You are those who have stood by me in my trials. और तुम वही हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। Now I want to tell you something. और अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। What is the link between verse 28 and the remaining portion of the scripture? और 28 वचन और बाकी के जो आयत है इनमें क्या जो है जुड़ाव है, What Jesus is saying और today? यीशु क्या कहना चाहता है You आज? know, he said after breaking of the bread about the one who serves is the Lord. The one who serves is the man of authority. The one who serves put inside the person who receives what is there in him. और रोटी तोड़ने के बाद वो कहता है, वो सिखाता है कि वो बड़ा व्यक्ति है जो सेवा को करता है। वो बड़ा व्यक्ति है जो टेबल पे बैठा रहता है और जो सेवा करता है उसके द्वारा वो सारी चीजों को उनके जीवन में उतारता है। Why did Jesus say that they will also undergo in my temptation? और क्यों यीशु ने कहा कि वो भी मेरी परीक्षाओं से गुजरेंगे? Because they are eating what is given to them. क्योंकि वे खा रहे थे जो उनको दिया जा रहा था। They will also be tempted. Whatever he is going through, they will also go through. और जो भी परीक्षाएं यीशु जा रहा था उन परीक्षाओं में से वो भी जाएंगे। I hope so you are able to understand. और मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। Jesus breaking the bread. और यीशु रोटी तोड़ता है। Why? और क्यों?
because he wanted the disciple to have the same spirit. This was the last supper. Now he was going to go to heaven. He was going to go from the cross. He was going to die. He was going to get resurrected. After that, there was no opportunity for Jesus to sit with the disciple and eat. और यीशु का उनके चेलों के साथ बैठकर भोजन करने का ये अंतिम समय था, क्योंकि उसके बाद वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, उसको मारने वाले थे, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होने वाला था। Now we are going to go to Luke chapter 22 और अभी again, हम लूका 29 to 32. 22 अध्याय को 29 वचन को हम देखने वाले हैं। 29 to 32. Now we have always been taught that it was Judas who betrayed Jesus और Christ. अभी हमेशा हमें ये एक बात सिखाई गई कि ये यहूदा था जिसने यीशु को पकड़वाया। It was Judas who betrayed Jesus और ये Christ. यहूदा था जो यीशु को पकड़वाया। Yes, we are reading verse 29. हम 29 वचन को पढ़ रहे हैं। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। Yes, a kingdom has been conferred, and the same kingdom I want to confer upon you also, Jesus said. और कहते कि मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है और वैसा ही राज्य मैं तुम्हारे लिए भी ठहराना चाहता हूं। Yes, verse 30. और 30 आयत, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। Yes, you are going to sit on the table, you are going to eat from the table, the master is going to serve you. Because the master is going to serve you, you are going to rule over the 12 tribes of Israel. और आप मेज पर बैठने वाले हैं और मेज पर यीशु आपको भोजन परसने वाला है, और इसकी वजह से आप जो यहूदा के 12 गोत्र हैं उनका न्याय करने वाले हो। What we are continuously saying, after eating from the table, something is going inside our life. और हम लगातार क्या आपसे कहना चाहते हैं कि हम भोजन खाने के बाद, परोसा हुआ भोजन खाने के बाद कुछ तो हमारे जीवन में बातें आने लगती है। Now let's go to verse 31. और अभी 31 आयत को देखते हैं। And immediately Jesus talks to Simon. और फिर तुरंत यीशु शिमोन से बात करता You है। know what he said to Simon? Simon, Simon, Satan has asked to sift you as a wheat. और वो कहते कि शिमोन शिमोन, देख शैतान ने तुम्हें लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। But I have prayed for thee, verse 32, I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. और 32 वचन, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। What is Jesus saying? और यीशु क्या कह रहा है? At the table of the Lord, he said, one among you is going to betray me. और भोजन के समय में वो कहता है कि आप में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। That means there is someone Satan is going to use among the 12. इसका मतलब कुछ कोई तो है जो 12 में से एक को शैतान इस्तेमाल करने वाला If है। you see in Matthew chapter 16, Satan entering into Simon's life. और अगर आप मत्ती 16 अध्याय में देखते हैं तो आप देखते हैं कि शिमोन के जीवन में शैतान आता है। And Simon started speaking on the behalf of Satan. और जो शिमोन है वो शैतान की तौर से बात करने लगा। Immediately Jesus says, get behind me, Satan. और तुरंत यीशु ने कहा कि शैतान मेरे पीछे हो जा। Now it was very easy for Satan to use Simon. और ये अभी बहुत ही आसान था शैतान को शिमोन को इस्तेमाल करना, Because he had already used Simon before. क्योंकि इससे पहले भी उसने शिमोन को इस्तेमाल किया था। Now Jesus had told someone from the table is going to betray me. और यीशु ने कहा कि कोई तो है जो मेज से मुझे पकड़वाएगा, Somebody is going to betray me from the और table. कोई तो मुझे टेबल से मेज से धोखा Who देने is वाला the है। one? और वो कौन है? Now Jesus is telling Simon, और अभी यीशु शिमोन को कहता है, Simon, Simon, और शिमोन शिमोन, Satan wants to use you. और शैतान तुमने मांगना चाहता है। Satan is saying that he wants to use you. और शैतान चाहता है कि वो तुम्हें इस्तेमाल करे। But let me tell you what I did, Simon. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। I've refused the devil to hand over to you. और मैंने शैतान को तुझे देने पर मैंने नकारा है। I have not handed over you to Satan. और मैंने तुम्हें शैतान को नहीं सौंपा I है। want to tell you it was someone who had to betray. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई तो उसका पकड़वाना के लिए चाहिए था। And the one who is going to betray
was the one who's going to hand over him to Pharisees and the high priest. और जो उसको पकड़ाने वाला था वही जो है सदूसी फरूसी के हाथ में उसको सौंपने वाला भी था। Because the purpose of Jesus coming on the earth was the cross. और क्योंकि यीशु के धरती पर आने का जो मकसद था वो क्रूस था। The cross was the main goal of Jesus और Christ. जो क्रूस था यीशु का मुख्य लक्ष्य था। The Father had sent Jesus for the cross. और पिता ने यीशु को क्रूस के लिए भेजा था। Now if Satan is not going to use Peter, who he will use? और अभी शैतान अगर शिमोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो फिर वो किसे करेगा? Now let's read to John chapter 13 and verse 27. और आइए अभी यूहन्ना उसका 13 अध्याय और 6 से 27 वचन को पढ़ेंगे। No, direct we are going to read 27. और हम 27 वचन को पढ़ने वाले हैं। 27 is very, very interesting. और ये बहुत ही रुचिमय वचन है। Before that we will go to 26. और उससे पहले हम 26 वचन को भी पढ़ेंगे। Okay? Chalo. See what Jesus is saying. और देखिए यीशु क्या Please कहता है be यहाँ पे। attentive. Till today we said Judas betrayed, but I want you to focus on this now. और कृपया ध्यान पूर्वक सुने क्योंकि आज तक हमने एक बात को कहा कि यहूदा ने पकड़ावाया, यहूदा ने पकड़ावाया, इसलिए ध्यान से इस वचनों को सुने। Yes, let's read that. और आइए 26 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है, और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। Yes. और Listen. हाँ, Who gave? और किसने दिया? Who handed over Judas to Satan? और यहूदा को किसने शैतान को सौंप दिया? Jesus did it. और यीशु ने यह किया। See what Jesus did. और देखिए यहाँ पे यीशु ने क्या He किया। answered, it is the one to whom I will give this piece of bread. When I have dipped it in the dish, then dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. और यीशु ने उत्तर दिया कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोत के पुत्र यहूदा को दे दिया। And as soon as Judas ate the bread, Satan entered into Judas' life. In verse और 27. टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। Judas took the bread और यहूदा ने उस टुकड़े को लिया and Satan entered into him. और शैतान उसके द्वारा उसने प्रवेश किया। My dear friend, it was Jesus handing over Judas to Satan. और मेरे प्रियो मित्रों, ये यीशु था जिसने यहूदा इस्करियोत को शैतान के हाथ में सौंप दिया। Satan was not ready to use Judas, he wanted to use Peter. और शैतान यहूदा को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शिमोन को इस्तेमाल करना चाहता था। But Jesus came in between. लेकिन यीशु बीच में आया। Jesus wanted Peter to serve the church. और यीशु चाहता था कि जो कलीसिया की सेवा करे पतरस। And that is the reason he said to Peter, Peter, Satan was going to sift you as a wheat, but I came in between and I rebuked him. और इसलिए यीशु ने पतरस को कहा, शिमोन को कहा कि शैतान तुझे मांग लिया था, लेकिन मैंने इसे नकारा है देने पर। He handed over Judas by himself. और उसने यहूदा इस्करियोत को उसको सौंप दिया। My dear friend, Judas came in this plan because Jesus made it to happen. और यहूदा इस योजना के अंतर्गत आया क्योंकि यीशु ने उसको सौंप दिया। Now what Jesus is exactly saying? और अभी यीशु क्या कहना चाहता है Now वास्तविकता में? Jesus spoke something immediately after Judas ate the bread. और अभी यहूदा ने रोटी को खाने के बाद तुरंत यीशु ने कुछ बोला। And you know what he said? और पता है उसने क्या कहा? What you are about to do quickly. और जो तू करना चाहता है वो तुरंत कर। Now he is not talking to Judas. और वो अभी यहूदा को बात नहीं कर रहा He is है, talking to the Satan which has entered into Judas's और वो life. शैतान से बात कर रहा है जो यहूदा के जीवन में प्रवेश किया So है। what I want to tell you, my dear और मैं friend, आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, it was not the Judas who betrayed Jesus. It was not his plan, but Jesus allowed Satan to use Judas. और ये यहूदा नहीं था जिसने यीशु को पकड़वाया, या फिर ये उसका योजना नहीं थी, लेकिन ये यीशु था जिसने यहूदा को शैतान के हाथ सौंप दिया। And Satan used Judas. और फिर शैतान ने यहूदा का इस्तेमाल किया। My dear friends, many people believe Judas died
by hanging himself before the और resurrection. बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के पहले यहूदा ने अपने आप को फांसी देकर आत्महत्या की। I want to take you to some important scripture. मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आयत की तरफ लेके जाना चाहता I हूँ। want to tell you, many people think it was Mary Magdalene and Mary who visited the grave of Jesus first. और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये जो मेरी और मगदलिन थे इन्होंने पहले यीशु की कब्र पर वो गए They saw Jesus और first. उन्होंने यीशु को पहले देखा। But I want to tell you something which Apostle Paul is saying. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो पौलुस कहता है यहाँ पे। Apostle Paul was not there that time. और पौलुस जो है उस समय में नहीं था। The Bible says the revelation which he spoke in 1 Corinthians chapter 15. और बाइबल कहती है जो प्रकाशन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में जो मिला उसे 1 Corinthians chapter 15 verse 4 and और 5. पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 4 और 5 वचन 1 Corinthians chapter 15 verse 4 and 5. और 15 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। Okay, we are reading 1 Corinthians chapter 15 verse 4 and 5. और हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 4 और 5 वचन को पढ़ रहे हैं। Okay, we are reading that. और हम इस We are वचन को reading it in पढ़ेंगे। Hindi. 15 verse 4 and 5. और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 4 वचन और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे Yeah, let's दिन read जी भी from verse उठा। 3. 1 Corinthians 15 verse 3. और 3 वचन से हम पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचा दी गई कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Have you shifted the scripture to 1 Corinthians 15 3 and 4 and 5? क्या आपने पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 4 3 4 5 वचनों को It is देखा है? not coming on the screen. और ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। Come on, let's read it again. Verse 3. We are reading from verse 3 again. आइए वापस हम तीसरे वचन से पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Yes. और कैफा के तब 12 को दिखाई दिया। See, first he met Peter. और पहले वो पतरस को मिला। First he met Peter. पहले उसने पतरस को मिला। First he met Peter. Verse 4. Please read verse 4. और कृपया 4 वचन को पढ़िए, चौथे आयत को। Okay? And verse 4. Verse 4. और चौथा वचन And then verse 5. और फिर 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। Okay? What is the verse 5 saying? और 5वां वचन क्या कहते कि और कैफा And को then he appeared to Peter. तब 12 को दिखाई दिया। He first appeared to Peter. और वो पहले कैफा को दिखाई दिया And then he appeared to the 12. और तब उसके बाद में वो 12 को दिखाई दिया। After the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद many people believe Judas had hanged himself, he is और died. बहुत सारे लोग सोचते कि ये जो यहूदा ने अपने आप को लटका कर प्राण दे दिया। Now I want to tell you, he met Peter and then the 12. और मैं आपको बताना चाहती कि वो पहले कैफा से मिला और फिर उसके बाद में 12 लोगों को मिला। That means Judas was there. इसका मतलब यहूदा वहां पे था उस I समय। want to tell you, it was not Matthias because Matthias was appointed as the 12th one in Acts of Apostle. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये After Jesus was in heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 12 है उसमें से यहूदा भी एक था, क्योंकि जो मत्थाया था यीशु स्वर्गारोहण होने के बाद में उसको प्रेरितों के काम में उसको अपॉइंट किया गया था। Let's go to verse 6. और आइए 6वें आयत को हम देखेंगे And उसी अध्याय after that की। he appeared to more than 500. Verse 6. After that he appeared to more than 500. और फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। Now this is not mentioned in the gospel. और ये अभी सुसमाचार में लिखा गया नहीं है। Nowhere gospel says he was seen by more than 500. और बल्कि सुसमाचार की पत्री ये कहती कि वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। No, nowhere in the gospel it is written. और सुसमाचार की पत्रियों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है। God had given a revelation to Apostle Paul when he speaks to the church of Corinthians. लेकिन परमेश्वर ने जो प्रेरित पौलुस था उसको प्रकाशन दिया जब वो कलीसिया से बात कर रहा था। We are going to come to the end part now. और अभी हम अंतिम भाग में आने वाले हैं। In this secret of the table of the Lord, I made you to clear to understand it was not the Judas
who was planning to betray Jesus, it was Jesus who handed over Judas to Satan's hand. ये हमने देखा कि अभी जो प्रभु भोज का जो भेद था उसके बीच में मैंने आपको बताया कि किस रीति से ये यहूदा नहीं था, लेकिन ये यहूदा को यीशु ने सौंप दिया शैतान के हाथ में। Now David was in trouble. और अभी जो दाऊद था वो समस्या में था। Enemy was attacking David every time. और जो शत्रु था वो दाऊद पर आक्रमण कर रहा था। David had a bitter experience about King Saul. और दाऊद का जो है वो एक कड़वा अनुभव था राजा साउल के बारे में। He was behind his line. और वो उसके जीवन के पीछे पड़ा हुआ Now था। let's turn to Psalms 23, what David writes. और आइए हम देखते हैं भजन संहिता 23 के बारे में क्या दाऊद लिखता है। Psalms 23 and verse 5, which is the more important end of Psalms 23. और भजन संहिता 23 उसका 5वां वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। Psalms 23 verse 5. और He prepares a table before me in the presence of my enemy. और वो मेरे शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। Yes, he prepares a table before me in the presence of my enemy. और वो मेरे सताने वाले के सामने मेरे मेज को बिछाता है। Now, why God is preparing a table? और क्यों परमेश्वर टेबल को तैयार करता है? In the presence of the enemy, the table has been prepared. और शत्रु के सामने सताने वालों के सामने मेज तैयार किया Now, जाता when है। you sit at the table and the Lord serves you, और जब आप उस मेज पर बैठते हैं और परमेश्वर परोसता है, I want to tell you, you overtake the enemy. और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप शत्रु के ऊपर हावी पाते हैं। You come to know what is the enemy's plan. और आप जान पाते हैं कि शत्रु की योजना क्या है। You come to know the strategy of the enemy. और आप शत्रु के संचालन को जान पाते हैं। David says, I am sitting at the table. God prepares a table for me in front of my enemy. और दाऊद कहता है कि शैताने वालों के सामने परमेश्वर ने मेरे लिए मेज बिछाया है और मैं उस पर बैठा हूं। Verse 5, and he says, when I sit there and I eat from the table of the Lord, the strength comes to me, the anointing flows upon my head, oil comes upon and my cups overflow. और उसके बाद में वो कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। I want to tell you, you might have gone before the table of the Lord many और times. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप कई बार मेज के सामने गए होंगे। Many times you might have been eaten from the table of the और Lord. कई बार आपने प्रभु भोज में से भाग लिया होगा। Today I have made it very clear what is the secret of the table of the Lord. और मैंने आज आपको स्पष्टीकरण दिया है कि प्रभु भोज क्या है वाकई में। This never happened in the Old और ये Testament. पुराने नियम में नहीं हुआ करता था। But in the Old Testament, God told them to celebrate the Passover feast. लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि फसह को जो है त्योहार को मनाना। And the Lord God became the master over the और Passover. जो परमेश्वर जो प्रभु है वो फसह का स्वामी बनता था। Now Jesus became the master of the table of the Passover. और अभी यीशु जो है भोजन का जो है वो स्वामी बनता है। And he breaks the और bread. वो रोटी को तोड़ता है। What was inside Jesus has gone inside the disciples' और life. जो यीशु के अंदर था वो सारी बातें चेले लोगों के अंदर उतारी गई। The disciples were now ready to fight the enemy. अभी चेले लोग तैयार हो गए थे कि वो शत्रु से युद्ध कर सके। Bible says after the resurrection the Holy Spirit और came. बाइबल कहती कि पुनरुत्थान के बाद में पवित्र आत्मा आया। The spirit of timidity had gone and the spirit of boldness had come when they partook from the table of the और Lord. भय का आत्मा चला गया और जो है सामर्थ का आत्मा उतरा जब उन्होंने प्रभु भोज में से भाग लिया। Jesus said now they are ready to face the trial which I am facing. और यीशु ने कहा कि अभी ये तैयार है उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए जो मैंने किया है। Let me tell you, except one, everybody was martyred. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक के अलावा सारे लोग शहीद हुए थे। What? From where this strength came? और कहां से ये बल उनको ताकत From मिला? where does the strength और came? कहां से ये ताकत आई? The strength came because they partake from the table of the और ये Lord. ताकत उनके अंदर इसलिए आई क्योंकि उन्होंने प्रभु भोज में से भाग लिया। Bible says that's why the early church used to go to house
and they used to break the और bread. इसलिए बाइबल कहती कि जो पहले की कलीसिया थी वो घर घर जाकर रोटी तोड़ा करते थे। Breaking the bread is very, very important to have a strong और bond. रोटी को तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बल को प्राप्त करने के If लिए। you want to have strong bond with God and if you want Jesus to get deeper in you, you need to partake from the और table. अगर आप चाहते कि आप बलवान बने, अगर आप चाहते कि यीशु आपके जीवन में आए, तो आपको प्रभु भोज में से भाग लेना है। Wherever you are, if you are sitting with the family, I request you to take the bread and broke it and you become the master of the table. और आप कहीं भी हो, आप परिवार के साथ हो या कहीं पे भी हो, मैं चाहता हूं कि आप रोटी को ले और रोटी को तोड़े और उस मेज का स्वामी आप बने। And what is going to happen? और क्या होने वाला है? The Lord is going to make your family bind it together and the bond will be very और strong. परमेश्वर आपके परिवार को एकत्रित बांधने वाला है और आप सामर्थी बनोगे। And the Lord is going to give instructions in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में सूचनाओं को देने वाला है Information is going to get downloaded in you. और जानकारी आपके जीवन में आने वाली है। You will come to know the strategy of the enemy. और आप जान पाओगे कि शैतान की चाल चलन क्या है, योजना क्या है। My dear friend, और मेरे प्रिय मित्रों, today we are closing the secret of the Holy Communion. और आज जो है हम प्रभु मेज के बारे में जो भेद था उसको समाप्त कर रहे And हैं। I hope so the Lord might have spoken to और मैं you. विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। If you are unwell, अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, let me tell you, the table of the Lord shall bring deliverance into your और life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु भोज का जो भाग है वो आपके जीवन में चंगाई को, छुटकारे को If लाएगा। you are unwell, the blood of Jesus is going to heal you right now. अगर आप अस्वस्थ हैं तो परमेश्वर का लहू आपको अभी इसी वक्त चंगाई देने वाला है। Let me tell you, beloved, the table of the Lord strengthens us and makes us deeper in Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु भोज जो है वो आपको बलवान बनाता है और परमेश्वर में गहराई में जाने के लिए मदद करता है। Let's close our eyes and lift up our holy और आइए hand. अपने आंखों को बंद करें और पवित्र हाथों को उठाएं। Father in heaven, we just want to thank you, God, for every YouTube family listener, oh God. पिता स्वर्गीय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक YouTube परिवार के लिए जो सुनने वाले हैं। I pray today for your healing divine to flow. मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे दैविक चंगाई बहने पाए। I pray today, God, for miracles to मैं happen. प्रार्थना करता हूं प्रभु आज चंगाई होने पाए, I चमत्कार होने pray for पाए। every listener today, information may be downloaded in their और life. मैं प्रार्थना करता हूं हर एक आज सुनने वालों के जीवन में जानकारी प्राप्त होने पाए। I pray today, God, that the secret shall be और delivered. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज भेद उनके जीवन में प्रकट होने पाए। I speak revelation to come upon their life in Jesus' और name. मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रकाशन उनके जीवन में आने पाए। Thank you, Master, for touching them right now. धन्यवाद स्वामी इस वक्त उनको छूने के लिए। Thank you, God, for building this YouTube family. धन्यवाद प्रभु इस YouTube परिवार को बांधने के लिए। Master, we just surrender them unto your hand. स्वामी उनको आपके हाथ में समर्पित करते In हैं, Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. If you are blessed with our teaching, अगर आप हमारी शिक्षा के द्वारा आशीर्वादित if हुए you हैं, want many other people to know, अगर आप बहुत सारे लोगों को जानते I हैं, want you to share this series of the secret of Holy Communion to your friends and relatives. अब मैं चाहता हूं कि आप जो प्रभु भोज के भेद का जो ये सीरीज है आप उनके साथ भी बांटे। Share with people who are so many days Christian and so-called Christian. और आप उन लोगों के साथ भी बांटे जो बहुत सालों से लोग मसीह हैं। Let me tell you, beloved, by you sharing this link, the spiritual eyes may be और open. मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आप इस लिंक को अगर शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल If जाएगी। you have liked our teaching, please put a thumbs up for our channel. और अगर आप हमारी शिक्षा को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल के लिए अंगूठा दिखाएं Please press the bell icon. और कृपया करके बेल आइकन को दबाएं। Our number is coming on the screen where you can send your prayer request. और स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है जहां पे आप अपनी प्रार्थना विनतियों को भेज सकते The हैं church is going to pray for you. और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करने वाली If you है। have any prayer request, send it on this number. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनतियां है तो आप इस नंबर पर शेयर कर If सकते you हैं। want to bless this ministry, our
bank account details are coming down. और अगर आप हमारी सेवा को आशीर्वादित करना चाहते हो आर्थिक रूप से, तो हमारा जो अकाउंट विवरण है वो स्क्रीन पर आएगा। Let's close in benediction. और आइए आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ खत्म करें। May the love of God, और परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus और हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with every listener of the YouTube and our YouTube family. और हर एक YouTube सुनने वाले परिवार के साथ में और सुनने वाले के साथ में रहे। Amen. आमेन। God bless you. See you next Sunday again. परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार फिर मिलेंगे।